अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ईटा टीचर्स रिक्रूटमेंट मेथड ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ईटा जो इदारा है टेस्ट लेने वाला, ये किस तरह इनका तरीक़ाकार क्या है। तो पहले तो ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट लेते थे, यानी सिर्फ पेपर बेस्ड पेपर MCQs होते, इसको आप हल कर दें। लेकिन अब इनका तरीक़ाकार उसमें चेंजेस आया है। KPK में ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में कई महीनों से एक हलचल मची हुई है। 17,000 पोस्ट हैं PMS PST इसी तरह KPPSU वाले, तो ये तमाम आ रहे हैं। कई महीनों से ये बाज़गश्त सुना रही थी। पिछले दिनों जो KP का वज़ीर तालीम है फैसल खान तरकी, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि अब हम 17,000 के बजाय 12,500 टीचर्स लेंगे स्टूडेंट टीचर्स रेशो की बुनियाद पर। यानी इन्होंने देखा कि अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो उनके लिए एक टीचर वो काफ़ी है। तो इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया, तो तकरीबन 12,500 टीचर बनते हैं। इनमें 1800 जो हैं वो ये KPPSC वाले को देंगे, जबकि बाकी जो रहते हैं वो ये PMS और CT इस तरह के जॉब हैं। तो इसके लिए जो ईटा टेस्ट लेगा, तो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत के लिए अपने तरीक़ाकार में तब्दीलियाँ भी की हैं ईटा वालों ने। तो पहले तो जिस तरह के मैंने कहा स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, सिर्फ MCQs होते पेपर बेस्ड, इसको आप हल करते फिर मेरिट लगाया जाता, तो जिनका नाम मेरिट में आता उनको हायर कर लिया जाता था। लेकिन अब ये ईटा जो है ये टेस्ट 3 मराहिल में लेगा। पहला जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट वही पुरानी पेपर बेस्ड MCQs होंगे। जब आप इसको पास करेंगे तो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट फेल किया तो आप इस दौड़ से बाहर हो गए। हाँ, ये बात याद रखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अप्लाई के लिए हैं। अगर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया तो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने ये टेस्ट फेल किया तो आप रह जाएंगे। असल टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसका मेरिट लगाया जाएगा। जिन्होंने ज़्यादा नंबर लिए इसमें मेरिट में नाम आया तो उसको हायर किया जाएगा। कंप्यूटर की बुनियाद पर ये होगा, कंप्यूटर के सामने आप बैठकर ये टेस्ट आप देंगे। यही जो है अहम मरहला है, अहम टेस्ट यही है। इसके बाद एक और भी टेस्ट होगा, वो क्वालिटी टेस्ट है। इसमें इतना कुछ नहीं है, कोई MCQs या सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। ये जस्ट आप अगर मेरिट में आ गए तो फिर आप देखेंगे कि आपने जो अप्लाई किया है आपने तो गलत इंफॉर्मेशन नहीं दिए हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, आपने अप्लाई किया है, या इन्होंने जो एज दिया है इससे आप कम हैं या आपकी एज ज़्यादा है, तो ये इस तरह का क्वालिटी टेस्ट होगा। देखेंगे कि कोई कमी तो नहीं है। तो यही तरीक़ाकार होगा ईटा का। तो मेरी गुजारिश है तमाम स्टूडेंट से कि वो तैयारी शुरू करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।